उस टाइम भी अंग्रेजों ने ऐसा ही लोगों के साथ किया था। अगर हमें अंग्रेज नहीं दबा सके तो ये बीजेपी की गवर्नमेंट के आगे हम कभी नहीं झुकेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि देश आजाद किया कांग्रेस ने, बीजेपी देश आजाद होने के बाद पैदा हुई है। उसको क्या पता कि आजादी कैसे मिली, आजादी के लिए किन लोगों ने कुर्बानियां दी, कौन लोग फांसी के फंदे पर चढ़े, कौन लोग बर्फ की सिली पर लटाकर अंग्रेज उनको टॉर्चर करते थे। ये वो जमाना दोबारा लेकर आई है बीजेपी गवर्नमेंट। ये ईडी क्या है? कभी ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, इनकम टैक्स आ गया। डोटासरा जी, इन झूठे लोगों से हम नहीं डरते। हमारा डोटासरा शेर है। एक किसान का बेटा, इनको लगता नहीं कि किसान का बेटा आगे होकर तरक्की करे। और मैं आपकी तरफ से वादा आपसे लेना चाहता हूं कि 3 गुना वोट से ज्यादा आप डोटासरा जी को आप बताएंगे। जहां जहां जाएगी ईडी, कल मुख्यमंत्री ने गारंटी दी, 2 गारंटियां दी, आज 2 ईडी ने रेड किए। ईडी वालों, आप अंदर खड़े हो, मत कर लो। कल हम 5 गारंटी देंगे, परसों भी आपका वेट करेंगे। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी अध्यक्ष देखो, कि कहीं बीजेपी के लीडरों को जवाब देने के लिए हमारे पास एक ही शेर नहीं है। झांसी की रानी लड़ी थी, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो बीजेपी ने क्या किया बताना चाहिए। यार, ये कांग्रेस के साथ बात करेंगे। मैं इनको याद दिलवाना चाहता हूं कि ना कांग्रेस का लीडर कभी डरा है और ना ईडी वालों हम डरेंगे। अब मेरे साथ मेरा पंजाब का एक एमएलए है, ये अभी जेल से वापस आया है। वहां भी ऐसी गवर्नमेंट करती है। जो आदमी जेल से नहीं डरता वो कभी हार नहीं सकता, ना लोगों के दिल से जा सकता। जो डर गया सो मर गया। ये बीजेपी वाले डरते हैं, कांग्रेस कभी नहीं डरेगी। कांग्रेस ने आजादी के टाइम में नहीं डरी। अब मोदी का राज खत्म करने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। 2024 को इस बीजेपी को जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी को पता चल गया है कि 2023 की जो नवंबर में इलेक्शन आ रही है, बीजेपी का सूत्र साफ है राजस्थान। कि प्रेस वाले कभी पूछते हैं, आज देखो हमारा एक एक लीडर कांग्रेस के साथ खड़ा है। अब बीजेपी के लीडरों को देखो कितने टुकड़ों में बटे हुए। मैं आपको एक ही बात याद दिलाना चाहता हूं। मैं पंजाब का हूं, बॉर्डर का रहने वाला हूं। हमने पाकिस्तान को लाखों चने चबाए हैं। यार, हम चीन की बात नहीं करते, हम मणिपुर की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान की बात नहीं करते। हम ईडी का सहारा लेकर बैसाखी लेकर आते हैं। जो सरकार लंगड़ी लूली होती है वो ईडी और इसको साथ लेकर आती है इनकम टैक्स को। जो अपने पांव पर चलते हैं वो अपने सहारे से खड़े होकर वो देश के लिए आजादी की बात करते हैं। 10 साल सरदार मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रहे, करीबन 850
उस टाइम ईडी के रेड हुए और चालान पेश जो हुए 93% चालान पेश कर दिए थे। इनके 9 साल में 3200 या 3600 से ज्यादा इनके केस इन्होंने रेड किए हैं। पता आज तक इन्होंने चालान कितने पेश किए हैं? सिर्फ 29%। ये है ईडी। अगर इनको पता है कि कौन करप्ट है, उनको क्यों नहीं पकड़ती जो बात हिंदुस्तान से बात करेंगे? क्यों नहीं वापस आ रहे? देश का पैसा खाकर लूटकर ये उनको वापस नहीं आने देते। आपको याद होगा, बैठे हैं पार्क साहब, इंदिरा गांधी ने जो प्राइवेट बैंक थे उनको बंद करके सरकारी बैंक बनाए थे कि गरीबों को कर्जा मिले, किसान को कर्जा मिले, किसान अपनी खेती करे। आज अगर हिंदुस्तान में किसान ना होता तो राशन हमें रोटी खाने के लिए नहीं थी हमारे पास। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बीजेपी फिर किसानों को खत्म करना चाहती है और जो देश को लूट रहे हैं उनको आगे करती है। यह हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्करों, आप में आज मैंने जोश देखा तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि 78 में जो पुराने कांग्रेसी हैं, जब इंदिरा गांधी को अंदर किया था गुजारा साहब, उसके बाद 1 साल 2 साल के बीच जो टाइम की जनता गवर्नमेंट थी उसको गिराकर फिर दोबारा इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये फिर वही टाइम आ गया है 2024 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। यार क्या बात है कि इतने बड़े लीडर होते हैं, उनके साथ मुजरिमों जैसा व्यवहार करते हैं। अगर इतनी ईडी में जुर्रत थी, बल्कि 1 साल पहले डोटासरा के घर आ सकती थी। उसके घर के कौन दरवाजे बंद हैं? अब जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, टिक्के हम बांट रहे हैं, तो उस टाइम कहते हैं जी हम डोटासरा के घर जाएंगे। या डोटासरा ने कौन सा? आज भी दरवाजा बंद नहीं और डोटासरा के चेहरे पर सिकन नहीं है, डर नहीं है। वो शेर की तरह अंदर बैठा है कि आओ देखो, जो चोर हैं, जो चोर होते हैं वो डरते हैं, जो शेर होते हैं वो शिकार करते हैं और डरते नहीं। कांग्रेस जिंदाबाद, मैं जिंदाबाद। ईडी वालों को कहना चाहता हूं कि आप भी किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं। आपको जब आपको नौकरी मिली, जैसे हमने संविधान की कसम खाई है, वैसी कसम आप खाकर आए हैं। आपको देश को जवाब देना है, किसी पार्टी या किसी मंत्री को जवाब दे नहीं है। जहां आप देश को जवाब देंगे, जहां तूफान आपसे आपका जो करके जाओगे वो तूफान भी देखता है। मैं 1 साल से तकरीबन राजस्थान में हूं और जिस तरीके से जहां की गवर्नमेंट ने काम किया है, बीजेपी की टांगे कांप रही हैं। उनसे खड़ा नहीं हो जा रहा कि इतना काम कर दिया सरकार ने, लोगों से जाकर क्या कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार ने कौन सा काम छोड़ दिया। शर्म करो। पूरे हिंदुस्तान में एक राजस्थान है जहां किसी को ये फिक्र नहीं है कि मेरा इलाज नहीं हो सकता। 25 लाख तक उसका इलाज भी फ्री। आज मैं सुन रहा था इनके सीपी जोशी की, कह रहा था किसानों का कहा था कि पूरा कर्जा माफ। हमने तो कोऑपरेटिव बैंकों का 14,000 करोड़ का कर दिया कर्जा माफ, सभी का सभी। और यार आप शर्म करो। सीपी जोशी को मैं कहना चाहता हूं, तेरे जो बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, उन्होंने आज तक राजस्थान की सरकार को लोगों के, किसानों के नाम नहीं दिए। अगर वो भी दे देते, हमने वो भी कर्जा माफ कर देते। इनसे पूछिए, जब बीजेपी का कैंडिडेट आपके पास आए, मेरे किसान भाइयों, अगर जुर्रत है, क्यों हम पीछे जा रहे हैं? हम उठकर चोर को चोर नहीं कहते। जब आप लोग खड़े हो गए कि आपने ये काम नहीं किया, आप चोर हो, तो उस टाइम ये बीजेपी की सरकार उखड़ेगी। इन्होंने आज तक
इन्होंने कहा था हम किसान की इनकम डबल कर देंगे। हर किसान की तो आपने पहले से भी कम कर दी। कहां चला गया फर्टिलाइजर करने? कहां गए वो रेट फसल के? ये सब देखने की बातें हैं। घुमा फिरा कर ये लोग देश की बात नहीं करते, ये लोग देश को बांटने की बात कर रहे हैं। मेरे को आज दुख हुआ, सीपी जोशी की बात सुनकर मैं रास्ते में सुनता आ रहा था। उसने कहा कि खालिस्तान जब देश को बांटने वाली बात करते हो जोशी साहब, अगर खालिस्तान की बात उस टाइम नहीं हुई, इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बना जब पंजाब में टेररिज्म था, अब जब खालिस्तान की बात ही नहीं है आपने नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया। जिस आदमी को हम कहते रहे हैं कि इनके ऊपर बैन लगाओ, इन्होंने नहीं किया। जब इलेक्शन स्टार्ट 5 राज्यों की होगी कि हमारे पास नहीं है, आप देश को बांटने की बात कर रहे हो। पंजाब में एक बार भी हिंदू सिख का फसाद नहीं हुआ। ये क्या बातें करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी वाले कभी किसी के भूख पर नहीं गए थे। उस टाइम कांग्रेस आया करती थी तो जो अकाली दल आतंकवादियों के पीछे खड़ा था, तो जब 97 में इलेक्शन 92 में इलेक्शन आई, तो इसी जो आज जोशी साहब बात करते हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, अगर हिस्ट्री का नहीं पता तो पूछ लिया करो। और शायद जो आतंकवादियों के साथ थे, इस बीजेपी ने उनके साथ समझौता करके इलेक्शन लड़ते रहे। ये हमसे बात करेंगे, ये कहेंगे कि कांग्रेस का कोई लीडर का वैभव को बुलाया। यार, एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो 3 बार बन गया चीफ मिनिस्टर, तो उसके बेटे को मैंने नहीं देखा आज तक कि कहीं वो पॉलिटिक्स में कोई बात करता। अदरवाइज तो चीफ मिनिस्टर का बेटा तो उसका तो सभी को पता चलता है क्या शरीफ आदमी जो पॉलिटिक्स में भी नहीं दखल देता, उनको बुलाना मोदी साहब ये बहुत महंगा पड़ेगा। लोग सब देखते हैं, बीजेपी ये देख रही है कि 2 आंखें हैं, 100 करोड़ लोग हमें देखता है। हमारा जब मैं जहां खड़ा हूं आप सब मेरी तरफ देख रहे हैं। मेरी 2 आंखें नहीं काम कर रही, आपकी हजारों आंखें देख रही हैं कि ये क्या बात कर रहा है। फैसला ये लोग करेंगे, ये बीजेपी फैसला नहीं करेगी, ईडी फैसला नहीं करेगी। 25 तारीख को फैसला राजस्थान की जनता करेगी। चौथी बार आप सुबह से बैठे हैं। आप जो कल इन्होंने कहा कि सीकर बंद करने की बात, कि बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही जो काम हुआ करते थे अंग्रेजों के अगेंस्ट, पूरे का पूरा देश बंद होता था। अब हम ऐसी बातें लेकर जाएंगे। और ईडी वालों को मैं कहता हूं कि कल 5 गारंटी हम अनाउंस करेंगे, तैयारी कर लो। 5 जगह कहां कहां आपने रेड करना वो भी कर लेना। कांग्रेस आगे जाएगी, बीजेपी डे बाय डे खत्म हो जाएगी। 10 सीट राजा, मैं 10 सीट राजा। अंत में आपको यही कहूंगा, पूजी ऐसे जो राज होते हैं, जो अंग्रेजों ने भी ऐसे ही किया था, अंग्रेज भी ऐसे ही दबाना चाहते थे, तो जो पब्लिक है, सारा देश खड़ा हो गया था अंग्रेजों का, जहां से निकाल दिया गया हिंदुस्तान से। अंग्रेज का कभी सूरज नहीं डूबा था, अब एक छोटा सा देश बन के रह गया। भाइयों, जब तक ईडी बैठी है डटे रहो, कितने दिन बैठ जाएगी? क्या बच्चे अंदर हैं, ये मार्शल लॉ लगा है, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। क्या 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 देश में आ गया? जिनके बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि बच्चों को कैसे हमने रखना है।
आपने सभी लीडर साहबान आप बैठे हैं, ऐसा एकता रहेगी। बीजेपी कभी खड़ी नहीं हो सकती, बीजेपी का पांव उखाड़ देगी। जहां से हमारी जो लड़ाई शुरू है और 25 नवंबर तक हमारी लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। हम किसी ईडी से नहीं डरते, हम सीबीआई से नहीं डरते, हम नाम इनकम टैक्स से डरते। आप लोग तगड़े होकर एक आए हो, कल आपके साथ 10 होंगे, 10 के बाद 100 होगा, 100 के बाद 1000 होगा। हम इनकी सरकार की गंदी नीतियों का डटकर विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मोदी जब जब डरता है, मोदी जब जब डरता है, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभी यहाँ शांति से बैठे और डटे रहें और धैर्य बनाए रखें। हमारा नेता पाक साफ है, बेदाग है। आप सभी धैर्य बना करके यहाँ बैठे रहें, डटे रहें। अब आपको लालगढ़ के विधायक परम सम्मान्य राजकुमार जी शर्मा संबोधित करेंगे। राजकुमार जी शर्मा। हमारे प्रभारी परम आदरणीय रंधावा साहब और सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण, सभी कार्यकर्तागण, आदरणीय रंधावा साहब सारी बातें बोल रही हैं और आज से 8-10 महीना पहले अपने नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पूरा दिल्ली में जाके देखा थे सारा बस आ गई अभिकायत पर के हिसाब से आज केंद्र सरकार